शुरू किया जाए। हाँ। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य अध्याय 11। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। इसकी पूरी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि हजारों कथाएं हैं। मैं उनमें से केवल एक का ही वर्णन करूंगा। प्रणीता नदी के तट पर मेघनकारा नाम का एक बड़ा नगर है, जहां जगत ईश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। जगत ईश्वर अपने हाथ में धनुष लिए हुए हैं। मेघनकारा के उस नगर में सुनंद नाम का एक शुद्ध ब्राह्मण था, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा। सुनंद भगवान जगत ईश्वर के समक्ष बैठते और भगवत श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते और भगवान के विश्व रूप का स्मरण करते। श्रीमद् भगवद गीता के उस 11वें अध्याय का पाठ करके उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और भगवान जगदीश्वर के का निरंतर स्मरण करने में सक्षम हो गए। एक बार वे शुद्ध ब्राह्मण सुनंद गोदावरी नदी के तट पर स्थित पवित्र तीर्थों के भ्रमण पर गए। उन्होंने विराज तीर्थ से आरंभ कर सभी पवित्र स्थानों का दर्शन किया। वे जितने पवित्र स्थान में गए, वहां पर उन्होंने स्नान किया और वहां के अधिष्ठाता देवता के दर्शन किए। एक दिन वे विवाह मंडप नामक नगर पहुंचे। उन्होंने अपने साथियों के साथ रहने के लिए स्थान ढूंढा और अंततः उस नगर के बीच में उन्हें एक धर्मशाला मिली, जहां वे सभी उस रात्रि में विश्राम किए। प्रातः जब सुनंद उठा तो देखा कि उसके सारे साथी जा चुके थे। उनको ढूंढते हुए वह नगर के मुखिया से मिले, जो तुरंत उनके चरणों में गिर गए और कहा, हे महान ऋषि, मैं ये नहीं कह सकता कि आपके साथी कहाँ गए हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके जैसा पवित्र व्यक्ति मैंने कभी आज तक नहीं देखा है। हे मेरे प्रिय ब्राह्मण, मैं आपसे इस नगर में रहने की भिक्षा मांगता हूँ। जब सुनंद ने नगर के मुखिया को विनम्र विनती सुनी, तो उसने वहां कुछ दिन रुकने का निश्चय किया। उस मुखिया ने सुनंद के सुखद स्थिति की हर प्रकार ये से समझ में आ रहा है। सुनंद अपने उस धर्मशाला में रुके थे और उनके साथी गायब हो गए और अब ये उनसे मिल रहे हैं। जी। व्यवस्था करी और दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। 8 दिन बीत जाने के बाद एक ग्रामीण व्यक्ति सुनंद के पास आया और बहुत तीव्रता से रोककर कहा, हे शुद्ध ब्राह्मण, कल रात एक राक्षस ने मेरे बेटे को खा लिया। सुनंद ने पूछा, वह राक्षस कहाँ रहता है और उसने तुम्हारे पुत्र को कैसे खा लिया? ग्रामीण ने उत्तर दिया, इस नगर में एक बहुत ही भयानक राक्षस रहता है, जो हर दिन ग्रामीण को जब और जहाँ चाहे खा रहा था। एक दिन हम सभी उस राक्षस के पास गए और उससे हमारी रक्षा करने का अनुरोध किया, जिसके बदले में हम उसे आज दैनिक भोजन प्रदान हम करेंगे। उसे उसका दैनिक भोजन प्रदान करेंगे। एक धर्मशाला बनवाई गई और इस नगर में आने वाले यात्रियों को वहीं रहने के लिए भेज दिया जाता था। और जब वे सो डिनर रहे बनने के लिए होते उसका थे, समझ में आ गया। ये देखिए लीला चल रही है। जब वे सो रहे होते तो वह राक्षस उन्हें खा जाता था। इस तरह हम उस राक्षस से अपनी रक्षा कर पाए हैं। आप अपने साथियों के साथ उस धर्मशाला में रुके थे, लेकिन उस राक्षस ने आपको अन्य सभी के साथ नहीं खाया। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। कल रात मेरे पुत्र का एक मित्र आया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वह मेरे बेटे का बहुत घनिष्ठ और प्रिय मित्र है, इसलिए मैंने उसे धर्मशाला में रहने के लिए भेज दिया। बाद में जब मेरे पुत्र को पता चला, तो वह धर्मशाला से उसे वापस लाने का प्रयास करने के लिए उसके पीछे गया। लेकिन जब वह वहां गया, तो उस राक्षस ने उसे भी खा लिया। समझ में आया? जो रो रहा था वो बात कर रहा है अब। आज सुबह मैं उस राक्षस के पास गया और उससे पूछा कि उसने मेरे पुत्र को अन्य यात्रियों के साथ क्यों खा लिया। मैंने उससे यह भी प्रार्थना करी कि यदि कोई उपाय हो जिससे मैं अपने बेटे को वापस प्राप्त कर सकता हूँ, तो उसे बताएं। उस राक्षस ने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पुत्र भी धर्मशाला में आया था। हाँ, तो मतलब डिनर में सलाद की तरह खा गया। ठीक है। हाँ। अतः इस तरह वह अन्यों के साथ भी खा लिया गया। कितना भयानक हो गया। ठीक है। जहां तक उसे वापस पाने की बात है, तो यह तभी संभव होगा जब मैं इस राक्षस देह से मुक्त हो जाऊंगा, जो उस व्यक्ति की कृपा से संभव होगा जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो। अभी
इस नगर में एक ब्राह्मण रह रहा एक बात है। ध्यान रखिएगा कि एक बार की बात में से कुछ शक्ति आई और जो बार बार नियमित कर रहे हैं उससे एक शक्ति का निर्माण अधिक होता जा रहा है, और यही बात आपके जप पे भी घटित होगी। ये आपने हर जगह देखा है कि नहीं? प्राय प्राय कोई कोई ब्राह्मण था, वो एक ही चीज को बार बार कर रहा है और उसकी शक्ति बहुत बढ़ती चली जा रही है। ये तो आप हर कहानी में देख पा रहे हैं, और ये हमारी मंगल आरती जप इत्यादि में होगा। स्पेशली जप बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इट गिव्स यू, जितनी बार इस प्रकार का जप यज्ञ कर रहे हैं, इट गिव्स यू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। भक्ति संदर्भ में इसको बताया गया है, कोई भी यज्ञ आप कर रहे हैं भगवान के लिए, वो इसमें एक सूक्ष्म शक्ति है। जैसे हम ये भी गीता पढ़ रहे हैं तो भी यज्ञ है, इसमें एक सूक्ष्म शक्ति है जो उस व्यक्ति को प्राप्त होती चली जाती है। यू बिकम मोर एंड मोर एम्पावर्ड अगर इस प्रकार से हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम सीख रहे हैं, ठीक है। अभी इसी नगर में एक ब्राह्मण रह रहा है जो इसी धर्मशाला में था, लेकिन मैंने उसे नहीं खाया था क्योंकि वह प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है। देखिए, अब आप एक और चीज यहाँ देख रहे हैं, किस प्रकार से एक महान राक्षस से भी प्रोटेक्शन प्राप्त है। थोड़ा एक और आप सूत्र भूल गए हैं, शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, उसकी इंद्रियां संयमित थी। देखिए, जितना इंद्रियां संयमित रहेंगी उतना अधिक आध्यात्मिक वस्तुओं से हमारा प्रोटेक्शन होता है। श्रील प्रभुपाद जी के अब तात्पर्य में देखेंगे, एज सुन एज वन फॉलोज द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स द होली नेम इमीडिएटली एक्ट्स। इस शब्द है एग्जैक्टली, जैसे ही कोई व्यक्ति 4 नियमों का पालन करना शुरू करता है तो हरे कृष्ण मंत्र तुरंत कार्य करता है। समझ रहे हैं कुछ? समझ रहे हैं कुछ? सुनाई पड़ रहा है कुछ? दवा खा रहे हैं और मान लो मेरे को कफ है और मैं दही भी खाऊंगा, कहूँ प्रभु जी कुछ बढ़िया दवा बताओ जो ठीक हो जाए, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। तुरंत मीन्स तुरंत कार्य कर लेता है। पापमय जीवन से बचे, इंद्रियों को सीमित करता है, तो नाम बहुत तीव्रता से कार्य करता है। थोड़ी हमारी बुरी आदतें हैं, उसको थोड़ा सुधार ले व्यक्ति, बहुत तीव्रता से काम करता है। यस। यदि वे प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का 7 बार पाठ करें और मुझ पर जल छिड़कें तो मैं इस राक्षस शरीर के श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। सुनंद ने उस ग्रामीण व्यक्ति से पूछा, इस व्यक्ति ने राक्षस शरीर प्राप्त करने के लिए क्या पाप किया था? ग्रामीण व्यक्ति ने उत्तर दिया, बहुत पहले इस नगर में एक किसान रहता था। एक दिन वह खेतों की रखवाली कर रहा था कि उससे कुछ ही दूरी पर एक बड़े गिद्ध ने सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। उस समय एक योगी वहां से जा रहा था और जब उसने देखा कि उस व्यक्ति पर उस गिद्ध का हमला हो रहा है तो वह उसकी सहायता के लिए दौड़ता हुआ आया, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब वह योगी उस किसान पर बहुत क्रोधित हो गया और वह उससे इस प्रकार बोला, जो चोरों, सांपों, आग, हथियारों के हमले आदि से दूसरों को विपत्ति में देखता है और भले ही वह उनकी सहायता करने में सक्षम हो लेकिन सहायता करने के लिए आगे नहीं आता है तो वह यमराज द्वारा दंडित किया जाता है। कितना गंभीर सिद्धांत है, और इसको आप कृष्ण भावना में भी अप्लाई करेंगे। यद्यपि भक्तों को दंड तो नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन अगर हमारा सामर्थ्य है कि हम कृष्ण भावना के बारे में दूसरों को कुछ बता सकें और फिर भी आलस्य के कारण व्यक्ति त्याग रहा है उसको, ये बहुत बड़ी अपनी उत्तरदायित्व को हम नहीं निभा रहे हैं। बहुत बड़ा उत्तरदायित्व। ये सब तो कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी को कृष्ण भावना के बारे में नहीं बताया, मानो स्वीकार करने की उसकी संभावना भी थी, तो अब वो बताइए बेचारा कहाँ गिरेगा? वो समझ रहे हैं, किस योनि में गिरेगा कुछ पता नहीं है। अरे भाई, जो मान लो समान व्यक्ति है जो भक्ति नहीं कर रहा है, उसको हम कहें कि भाई ये तो पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, हो सकता है मुझे कुछ बुरा कह दे। अरे कोई प्रयास तो करो। बहुत होगा तो ये तो कहेगा कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मत करना डिस्टर्ब, आगे एक बार तो कम से कम करना चाहिए। एक बार तो डिस्टर्ब कीजिए, एक बार डिस्टर्ब कीजिए, अब उस बात मना कर देगा और क्या करेगा? एक बार तो पूछना चाहिए ना। आप लोग ट्रेन में देखते नहीं कितनी बार बोलता चाय 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 चाय, जो कि उधर देख भी नहीं रहे हैं आप, फिर भी सोचता शायद चाय ले लीजिए। देखा नहीं आपने? और वही व्यक्ति आपको ट्रेन में कई बार देखेगा नहीं, सुबह से शाम तक कभी चाय नहीं पीते, फिर भी उसको उत्साह रहता नहीं शायद इस बार ले मूड बन जाए उसका। तो क्या हम उससे भी गए गुजरे हैं? मोस्टली तो हम सोचते नहीं है दूसरों के बारे में, ये इसलिए, ये मेन बात है। इफ यू आर एक्चुअली कंसर्न, यू विल, कृष्ण विल गिव यू सो मेनी आइडियाज। भगवान बहुत सारी बातें कर सकते हैं। इस कथा से मुझे बहुत अच्छा बात लगी थी। हम सभी के पास सामर्थ्य है भगवान के बारे में बताने का,
और सभी बताने के लिए इच्छुक हों तो जरूर हम एक व्यक्ति को जरूर प्रभावित कर सकेंगे। ऐसा मत सोचिए कि हम किसी को बिगाड़ नहीं सकते। कोट एंड कोट। ठीक। हाँ, बड़ी बड़ी बहुत समय तक नर्क में कष्ट भोगने के एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये इनकी मैं कोई डिग्री फिर इतना देख रहा हूँ, बट द वे ही स्पीक्स विद कॉन्फिडेंस अबाउट आयुर्वेदा, दैट इम्प्रेसेस। जिस व्यक्ति को ज्ञान है वो डिग्री नहीं छापता है, डिग्री नहीं दिखाता है, डिग्री नहीं देखता कोई व्यक्ति, कॉन्फिडेंस से व्यक्ति बोलता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज बोलते थे, प्रचार ज्ञान से नहीं श्रद्धा से होता है। गलत प्रचार भी लोग खूब कर रहे हैं बड़ी श्रद्धा से। है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा, यूट्यूब में और कितनी सारी वीडियोस है, सबके प्रमाणिक वैद्य हैं, क्या क्या तो बातें बोल रहे हैं, ये नुस्खा वो नुस्खा, कौन जाने, बड़ी श्रद्धा बड़ी स्ट्रांग, नहीं ये करेंगे ये तो बिल्कुल ऐसा हो ही जाएगा। हाँ, तो श्रद्धा अगर रहे तो ये विश्वास ये होना चाहिए भक्त हृदय में, हर भक्त हृदय में होना चाहिए। नहीं हो यमराज द्वारा तो दंडित नहीं होगा, लेकिन वह परिपूर्ण नहीं होगा भक्ति में। ठीक है। बहुत समय तक नरक में कष्ट भोगने के पश्चात वह भेड़िए के रूप में जन्म लेता है। ओ ठीक है। और जो किसी आरती की सहायता करता है तो वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। आरती मतलब जो दुख में है। ठीक। जो गाय को एक क्रूर पशु, निम्न वर्ग के व्यक्ति या दुष्ट शासकों के हाथ से बचाने का प्रयास करता है, वह भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। हाँ, देखिए कितना सुंदर बात है। मतलब मूल बात है कि दूसरों के दुख को निवृत्त करने का प्रयास भी तो करे, प्रयास तो करे। अब नहीं हो पाए आगे की बात है, प्रयास तो करना चाहिए, वो भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाएगा। वेरी नाइस। यस। दुष्ट किसान, तुमने उस गिद्ध को उस व्यक्ति पर आक्रमण करते देखा, लेकिन फिर भी तुमने उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। अब मैं तुम्हें राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप देता हूँ। किसान ने कहा, हे मृदु ऋषि, मैं पूरी रात खेतों का निरीक्षण कर रहा था और मैं बहुत थक गया था, इसलिए मुझ पर दया कीजिए। योगी ने उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो आपके सिर पर जल छिड़केगा तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, मेरे प्रिय सुनंद, कृपया अपने हाथ से उस राक्षस पर के सिर पर पानी छिड़के। सुनंद कौन है? सुनंद प्रभु वो ब्राह्मण थे जो 11वें अध्याय का पाठ कर रहे थे। हाँ, ठीक है। ग्रामीण से उस वृतांत को सुनने के बाद सुनंद उसके साथ उस स्थान पर गए जहां पे राक्षस रह रहा था, और जब वे श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर रहे थे उन्होंने उस राक्षस के सिर पर पानी छिड़का। उस राक्षस ने तुरंत भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया। तो आप लोग हाथ में जल ले लीजिएगा, खुद ही छिड़क लीजिएगा अपने ऊपर। ठीक है, आगे बढ़िए। ना केवल उसने, बल्कि उसने जितने हजारों लोगों को खाया था उन सभी ने भी भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया। अब देखिए कितना शक्तिशाली है ना। और 11वां अध्याय थोड़ा लंबा है तो आप लोग कहोगे बड़ी बड़ी तपस्या है, 10 मिनट लग रहा है, लेकिन देखिए कितना शक्तिशाली है। पढ़िए आगे। फिर वे सभी एक पुष्प विमान में बैठ गए जिसे उन सभी को वैकुंठ ले जाने के लिए भेजा गया था। मतलब राक्षस प्लस जिन जिन को खाया था वो। हाँ। उन अद्भुत घटनाओं को देखकर ग्रामीण व्यक्ति ने राक्षस से पूछा कि उनमें से कौन सा उसका पुत्र है। राक्षस हंसने लगा और उस दिव्य विमान में बैठे उन हजारों सुंदर व्यक्तियों राक्षस हंसने लगा और उस दिव्य विमान में बैठे उन हजारों सुंदर व्यक्तियों में से एक की ओर इशारा किया और कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। कि सभी चतुर्भुज लग रहे थे, चतुर्भुज थे। हाँ। ग्रामीण व्यक्ति ने अपने पुत्र से उसके साथ घर आने का अनुरोध किया। हाँ, ये देखो और मोह, अब वैकुंठ जा रहा है तो कहो घर में रहो, ये भी अच्छा है। हाँ, हाँ, सही में। पिता की प्रार्थना सुनकर पुत्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय श्रीमान, कई बार आप मेरे पुत्र और मैं आपका पुत्र हुआ हूँ, किंतु अब इन शुद्ध भक्त सुनंद की कृपा से मैं जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया हूँ और अब मैं अपने वास्तविक घर वैकुंठ जा रहा हूँ। हरि बोल। प्रिय श्रीमान, कृपया सुनंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें और उनसे श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय सुने, और इससे आप भी भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण के मुख से यह अमृत उपदेश उनके मित्र अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए थे।
और मात्र इस प्रवचन को सुनने और पढ़ने से ही कोई भी उस कठिन गांठ को काट सकता है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बांधती है। भगवान शिव ने कहा, उन ज्ञान से भरपूर शब्दों को अपने पिता से कहकर अन्य सभी भाग्यशाली आत्माओं के साथ वे वैकुंठ गए और उनके पिता ने सुनन से श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय को सीखा और शीघ्र ही वे भी वैकुंठ चले गए। मेरी प्रिय पार्वती, आपने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की महिमा सुनी है, जो सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। श्रीमद् भगवद गीता 11वें के अध्याय की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 इसका पारायण करेंगे। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं यत्प्रोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। एवम् एतद् यथार्थत्वं आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इह कस्तं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युग उपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुगरांश्च दिव्यान्। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवातिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं। त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रविततं महात्मन्। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीतयुक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः।
रुद्रादित्यो वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतचोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रविततास्तथाहम्। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रविततान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्यैव कालानलसन्निभानि दुषो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टाकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। लेलीहसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णो। आख्याहि मे को भवान् उग्ररूपो नमस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थितः प्रयत्निकेषु योद्धाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मय्येव ते निहितः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जयिमावतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानां तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावसाहार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः।
तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रविथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च मूढभावो दृष्ट्वा थोड़ा गलत हुआ मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदम् व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवान् यसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च चेत्या शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवान् वसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्या अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे